अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ में बड़ी राहत मिल सकती है। रूसी तेल खरीद पर ट्रंप की तरफ से लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाया जा सकता है। यहाँ तक कि 25% के रेसिप्रोकल टैरिफ में भी कटौती हो सकती है। ये बातें देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी सीए वी अनंत नागेश्वर ने कही। अमेरिका के साथ अगर भारत की बातचीत सफल होती है और दोनों देशों के बीच ट्रेड डील फाइनल हो जाती है तो भारत के लिए बड़ी राहत की बात होगी। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम में सीए नागेश्वरन ने कहा, मैं यहाँ टैरिफ पर बात करना चाहूँगा। इसे लेकर हम सब पहले से काम कर रहे हैं। मूल 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ और उसके ऊपर 25% का पेनल्टी टैरिफ। मुझे दोनों की उम्मीद नहीं थी। मुझे अब भी लगता है कि भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से दूसरा 25% टैरिफ लगाया गया था, लेकिन बीते कुछ हफ्तों के घटनाक्रम को देखते हुए मेरा बस ये इंट्यूशन है कि 30 नवंबर के बाद पेनल्टी टैरिफ लागू नहीं रहेगा। मुझे विश्वास है कि आने वाले 2 महीनों में इस पेनल्टी टैरिफ पर कोई न कोई समाधान निकल आएगा और उम्मीद है कि रेसिप्रोकल टैरिफ पर भी कोई समाधान मिल सकेगा। सीए नागेश्वरन ने संकेत दिया कि अभी 25% का रेसिप्रोकल टैक्स 10 से 15% के दायरे में आ सकता है। उन्होंने कहा कि पूरी टैरिफ की समस्या अगले 8 से 10 हफ्तों में सुलझ सकती है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और भारत के संबंध फिर से ट्रैक पर आते दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नागेश्वरन ने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में तेजी के संकेत मिल रहे हैं, जिससे करीब $50 अरब मूल्य के भारतीय निर्यात पर दबाव कम हो सकता है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए 1977 के एक कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए थे। भारत पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था, लेकिन अगस्त में भारत की रूसी तेल खरीद को यूक्रेन युद्ध में पुतिन की आर्थिक मदद करने का जरिया करार देते हुए जुर्माने के रूप में 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ जुर्माने के तौर पर लगाया गया था। इसके बाद भारत पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया था और इससे ब्राजील के साथ भारत सबसे ज्यादा ट्रंप टैरिफ को झेलने वाले देशों में शामिल हो गया था। इस टैरिफ के चलते भारत का करीब 85,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इससे दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया कुछ बयानों के बाद इसमें नरमी आई है। दूसरी तरफ 16 सितंबर को ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी टीम भारत पहुंची और दोनों पक्षों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो गई। भारत अमेरिका ट्रेड डील नेगोशिएशन और टैरिफ टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 सितंबर को कहा था कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही बातचीत जल्द किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचेगी। ट्रंप ने कहा कि वे सभी तरह के ट्रेड बैरियर खत्म करने के लिए आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स समेत अन्य मुद्दे को लेकर अटकी हुई थी और इस पर बातचीत भी ट्रंप के एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद थमी हुई थी। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका की तरफ से प्रमुख वार्ताकार ब्रेंडन लिंच ट्रेड डील पर छठे चरण की बैठक करने के लिए नई दिल्ली आए थे और भारत के मुख्य व्यापार वार्ताकार राजेश अग्रवाल के साथ करीब 7 घंटे की लंबी चर्चा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में अमेरिका को भारत के निर्यात का लगभग 55% हिस्सा ट्रंप के हाई टैरिफ के अंदर आ रहा है। इसकी मार से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर्स की बात करें तो कपड़ा, केमिकल, मरीन फूड, जेम्स एंड ज्वेलरी के साथ ही मशीनरी शामिल है। टैरिफ के असर को देखें तो अगस्त महीने में अमेरिका को निर्यात घटकर 6.87 अरब डॉलर रह गया, जो 10 महीने का सबसे निचला स्तर है। दूसरी तरफ भारत से रिश्ते खराब होने की वजह से अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि दोनों देशों के बीच संबंधों में फिर से गर्माहट आए। एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों देश आपसी सहयोग को आगे बढ़ाएं। बता दें कि इससे पहले भी ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में नागेश्वरन ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि ये एक्स्ट्रा टैरिफ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में ये टैरिफ जितने समय तक रहेगा उसका जीडीपी पर 0.5% से 0.6% तक असर हो सकता है। लेकिन अगर ये टैरिफ अगले साल तक खींचता है तो असर और बड़ा होगा, जिससे भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन अब हालिया घटनाक्रम को देखते हुए ये लगता है कि दोनों देशों के रिश्ते जल्द सामान्य हो सकते हैं। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ भारत के साथ बने रहें। शुक्रिया।